सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। आपु आश्रम ही धारिय पाओ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राओ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए, इतना कहकर मुनिराज स्नेह से स्थिर हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नृप ही सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निदान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस, समन को समरत एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इह किन भल नाही। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से स्थिर हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कह बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब वन ते बन ही पठाई, प्रमुदित रघु विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ ने फिर रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। कि हमें जरा भी मोह नहीं है, हम रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समय समुझि धीर धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुवासन दीने। तात भरत कहते रहुति लाराऊ, तुम ही विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शीलु स्नेहु। संकट सहित संकोच वश, कहिए जो आज सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह
उनसे कही जाए। सुनी तन पुल की नयन भरी बारी, बोले भर्तु धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा ही भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी और माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान और समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने का समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल भूजब राउर, मौन मलेन में बोलब रा बाउर। छोटे बदन कहु बड़ी बाता, क्षमब तात लकीर बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वारथी विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न परबोधु। वेद शास्त्रों पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा ही कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ का वश कहूँगा या प्रेम वश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानी। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुचि धर्म और सत्य का व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत वाणी। भूप भर्त मुनि सहित समाजु, गे जय कुमुद द्विजराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह सुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आश्रय समझने में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले और सुख देने वाले चंद्रमा सीताराम जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी।
यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे न पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी और प्रेम विगल दशा देखी, फिर विधिराज की विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वारति हर है हरि ही हारे। सब को राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह संकोच बस कह चोच, सुर राजू रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयहु अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुर नह सुमरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फिर भरत मति करि निज माया, पालु दुकुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, आपकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोले सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरु, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकहि निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कही प्रपंच किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय राम निवासु, तह किति निर्जह तह तारणी प्रकाशु। अस कही शारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानव कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता से व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, केन कुमंत्र कुठाटु। रचित पंच माया प्रबल, भय भरम आरती उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उचाटन फैला दिया। करि कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी
मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयस देहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्वान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी ओर महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ कह के कहता हूँ, वह ही सत्य और सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जन को, सकुचे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुखु, बनई न उतरऊ देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सबा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसमहु देखि स्नेहु संभारा, बढ़त विधि जिमि घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने शोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बरह विशाला, अनायास उदरी ते काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल बरहा और बरहा रूपी धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि परनाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित चित मोरा, कहु बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़कर तथा रामचंद्र जी, राजा जनक जी और वशिष्ठ जी और साधु संत सब से विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिए। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर और धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नई साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुभावनी सरस्वती का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आविराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी वाणी सुंदर हंसनी के समान गुणदोष का विवेचना करने लगे। निरखी विवेक विलोचन ही, स्थिर
शिथिल स्नेह समाजु करी प्रणाम बोले भरतु सोम ऋषि रघुराजु। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से स्थिर देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतर जामी सरल सुसाहिबु शील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।